हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, शैक्षिक प्रबंधन जिसके अंतर्गत शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित प्रश्नों को हल कर रहे हैं, जो कि एबीओ एग्ज़ाम में है ना महत्वपूर्ण होने वाला है। एबीईओ एग्ज़ाम है ना, असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा लिया जाएगा, सीजीपीएससी द्वारा। ठीक है, इसके साथ ही 2013 में भी लिया गया था। ठीक है, तो हम एबीओ से में जो आता है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन संबंधित प्रश्न, इन प्रश्नों को हल करके है ना प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप चाहें तो जा करके देख सकते हैं। चलिए आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न है, विलेज एजुकेशन कमेटी है ना, ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए क्या आवश्यक है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा चीज़ आवश्यक है यह बताना है। विलेज एजुकेशन कमेटी मतलब ग्राम शिक्षा समिति। ठीक है, तो ग्राम शिक्षा समिति के लिए इनमें से क्या आवश्यक है। एक महिला का होना आवश्यक है, या दो महिलाओं का होना आवश्यक है, या तीन महिलाओं का होना आवश्यक है, या महिला का होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो ग्राम शिक्षा समिति में, विलेज एजुकेशन सोसाइटी में, ठीक है, कमेटी में एक महिला का होना आवश्यक है, या दो का, या तीन का, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, ग्राम है ना शिक्षा समिति में एक महिला का होना आवश्यक है। ठीक है, एक महिला होना कंपलसरी है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन हेतु मातृ शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन हेतु मातृ शिक्षक संघ, ठीक है, मातृ यानी माता और शिक्षक है ना यानी टीचर, इन दोनों का संघ होता है। ठीक है, जिसमें सभी माताएं होती हैं बच्चों की और शिक्षक होते हैं। ठीक है, तो मातृ शिक्षक संघ का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, इनमें से कौन जो है मातृ शिक्षक संघ का अध्यक्ष होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रधानाध्यापक कक्षाध्यापक यानी क्लास टीचर, या विद्यालय की महिला शिक्षिका, या प्रधानाध्यापक है ना अध्यक्ष द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, या फिर माता अभिभावकों में से अध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन जो है मातृ शिक्षक संघ का अध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक है, क्लास टीचर या कोई लेडी टीचर हो है ना, लेडी टीचर हो वह, या फिर जो प्रिंसिपल हो वह। ठीक है, या फिर जो कोई भी एक महिला पेरेंट होगी है ना, उनमें से कोई एक को अध्यक्ष चुना जाएगा है ना, बच्चों की माता जो होंगी उनमें से कोई भी एक को चुना जाएगा। तो इनमें से कौन चुना जाएगा, मातृ शिक्षक संघ का जो है अध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ना, देखने से स्पष्ट है, यह जो है ऑप्शन डी सही उत्तर है। माता अभिभावक मतलब कोई भी बच्चा है उसकी माता है, उनमें से कोई एक है ना, बहुत सारे बच्चे होंगे उनकी माताएं होंगी, तो उनमें से किसी एक को है ना अध्यक्ष चुना जाएगा। ठीक है, अभिभावकों में से किसी एक को। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विद्यालय प्रबंधन में उत्तरदायित्व होता है, विद्यालय के प्रबंधन का उत्तरदायित्व इनमें से किसका होता है, कहने का मतलब है ना, क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि विद्यालय को मैनेज करने का है ना जो दायित्व होता है वह किसका होता है, प्रबंधक का यानी मैनेजर का, या प्रधानाध्यापक का, या शिक्षक का, या इनमें से कोई नहीं। तो किसका दायित्व होता है ना, हम जानते ही हैं कौन मैनेज करता है, तो प्रिंसिपल ही मैनेज करता है पूरे स्कूल कॉलेज को है ना, तो किसका दायित्व होता है, प्रधानाध्यापक का। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ है ना, विद्यालय का निरीक्षण करने का पद्धति कब प्रारंभ हुआ, गुप्त काल में, या अंग्रेजों के काल में, या मुगल काल में, या इनमें से कोई नहीं है ना। तो सीधी सी बात है, विद्यालय के निरीक्षण करने का काम किस समय में हुआ होगा। ठीक है, गेस कीजिए है ना, ऑप्शन सी अंग्रेजों के शासनकाल में। उल्टा पुल्टा हो गया है ऑप्शन है ना, ए बी सी जो है ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन अंग्रेजों के काल में हुआ है। ठीक है,
ऑप्शन यहाँ पर ये सही है, ठीक है। अंग्रेजों के काल में, गुप्त काल में नहीं हुआ था, मुगल काल में तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अंग्रेजों के काल में हुआ है विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ, ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला कहाँ पर होती है, मतलब किसको बौद्धिक प्रयोगशाला बोलते हैं किसी एक स्कूल में, है ना। बौद्धिक प्रयोगशाला किसको बोलेंगे, विज्ञान प्रयोगशाला को, या शिक्षण कक्ष को, या पुस्तकालय को, या फिर म्यूजियम को, ठीक है। इनमें से किसको बोलेंगे किसी भी एक स्कूल की बौद्धिक प्रयोगशाला, है ना। देखने से स्पष्ट है कौन सा होगा, बौद्धिक प्रयोगशाला, बुद्धि का जहाँ पर प्रयोग होता है या जहाँ पर उसका विस्तार होता है, तो कौन सा हो सकता है, पुस्तकालय, ठीक है। पुस्तकालय यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला किसको बोलते हैं, पुस्तकालय को, ठीक है। पुस्तकालय जो होती है वह किसी भी एक स्कूल की, है ना, बौद्धिक प्रयोगशाला होती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है, ठीक है। शिक्षा प्रबंधन का यानी शिक्षा को मैनेज करना, यानी है ना, उसका प्रबंधन करना, है ना, उसका प्रमुख कार्य क्या है, पर्यवेक्षण करना, प्रशासन करना, है ना, व्यवस्था करना, या नियोजन करना। शिक्षा प्रबंधक का होना चाहिए, यहाँ पर प्रबंधन लिखा हुआ है, प्रबंधक का मुख्य कार्य क्या है ऐसा होना चाहिए, ठीक है। प्रबंधक, है ना, विद्यालय का जो मैनेजर होता है यानी प्रबंधक होता है, उसका मुख्य कार्य का होता है, एक समिति होती है, प्रत्येक विद्यालय को चलाने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, ठीक है। जन भागीदारी समिति जैसे बोलते हैं, है ना, एक कमेटी का गठन किया जाता है, स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल और, है ना, और जो होते हैं गांव के प्रमुख, है ना, अभिभावक, ये सभी को मिला करके एक, है ना, कमेटी का गठन गठन किया जाता है, उसका एक प्रबंधक होता है। तो उसका कार्य क्या है, पर्यवेक्षण करना, प्रशासन करना, व्यवस्था करना, नियोजन करना, ठीक है। इनमें से कौन सा कार्य है, तो इसका सही उत्तर है नियोजन करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नियोजन करना प्रबंधक का प्रमुख कार्य है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, औपचारिक रूप में संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है, यह कथन किसका है, ठीक है। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है, यह कथन किसका है, इनमें से किसने इस कथन को बोला था, ठीक है। लॉरेंस ने, या पीटर एफ ड्रकर ने, या फिर हेराल्ड किंज ने, या फिर F.W. टेलर ने, ठीक है। तो इनमें से किसका कथन है यह, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है हेराल्ड किंज, ठीक है। हेराल्ड किंज का कथन है कि औपचारिक रूप में संगठित, है ना, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हेराल्ड किंज। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, प्रधानाध्यापक की, बच्चों की, शिक्षक की, या उपर्युक्त सभी की, ठीक है। तो सीधी सी बात है, सभी की भूमिका होगी, है ना। सभी की अपनी अपनी भूमिका होती है और वो महत्वपूर्ण भी होती है, सभी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रधानाध्यापक होना कंपलसरी है ना, उसके बिना मैनेज कैसे होगा, बच्चे बच्चे ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाया जाएगा किसको, है ना, किसको शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। और शिक्षक ना रहे तो फिर तो बात ही खत्म है ना। शिक्षा का स्थान है जहाँ शिक्षा दिया जाता है, तो उसके लिए शिक्षक होना तो कंपलसरी है ना। शिक्षक ही तो किसी को शिक्षा देगा, तो इन सभी का होना, है ना, और इनका भूमिका भी महत्वपूर्ण है। सभी अपना अपना दायित्व अच्छे से करें तो एक परफेक्ट विद्यालय बन सकता है ना, ठीक है। तो एक आदर्श विद्यालय, एक आइडियल स्कूल बन सकता है इन सभी की भूमिका द्वारा, ठीक है। तो उपर्युक्त सभी जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शाला के लिए ग्रामीण क्षेत्र में भवन हेतु स्थान का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि, ठीक है। देखिए, प्राथमिक शाला बनाना है ना, प्राइमरी स्कूल, सबसे जो क्लास 1 से लेकर के 5 तक होता है, प्राइमरी स्कूल का जब भवन निर्माण करना है, प्राइमरी स्कूल का भवन निर्माण करना है तो ग्रामीण क्षेत्र में करना है, ठीक है। तो उसके लिए, है ना, स्थान का चयन करना है, तो उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। एक ज़मीन ढूंढ रहे हैं जहाँ पर कि स्कूल का बिल्डिंग बनाया जाना है ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है। तो इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं, शाला गांव के बीचों बीच हो,
या सड़क के किनारे हो या तालाब के पास हो या गांव के समीप खुले मैदान में हो। ठीक है, तो सीधी सी बात है, कहाँ पर होना चाहिए आप बताइए कमेंट करके। ठीक है, मैं तो बता ही रहा हूँ, लेकिन आपको अगर आंसर पता रहता है तो आप मेरे से आगे पहले बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ही सही उत्तर है। ठीक है, गांव के समीप खुले मैदान में होना चाहिए। देखिए, कोई भी एक ऐसा समझ लेते हैं, एक एरिया है। ठीक है, ये चारों तरफ बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है ना। तो एक जगह पर है ना, एक किनारे पर कहीं पर है ना स्कूल का भवन होना चाहिए। ठीक है, कितना भी लंबा चौड़ा जो भी हो, और फिर बीच में खुला स्थान होना चाहिए मैदान बनाने के लिए। ठीक है, तो मैदान भी तो कंपलसरी है, बच्चों का खेलना कूदना यह भी तो ज़रूरी है। तो क्या होना चाहिए कि पूरे तरीके से चारों ओर से घिरा होना चाहिए, एक मेन गेट होना चाहिए है ना, एक किनारे पर भवन होना चाहिए स्कूल का, और बीच में खाली स्थान होना चाहिए, मैदान होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पर खेलने कूदने की सुविधा हो। ठीक है, तो गांव के समीप खुले मैदान में होना चाहिए है ना शाला का भवन, प्राथमिक शाला का भवन। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है। विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अध्यापकों को अनुशासित करना, छात्रों और अध्यापकों में मधुर संबंध स्थापित करना, या छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि है ना, या फिर समुदाय में सहयोग प्राप्त करना। ठीक है, तो विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है छात्रों में अध्ययन के प्रति छात्रों और अध्यापकों में मधुर संबंध स्थापित करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विद्यालय समुदाय का परस्पर सहयोग है ना, एक दूसरे का सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है, छात्रों का और अध्यापकों का है ना, इनका परस्पर सहयोग करके है ना किसी भी संस्था को एक ऊंचाइयों तक ले जाना, इसका प्रमुख उद्देश्य है छात्रों और अध्यापकों में मधुर संबंध स्थापित करना। ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है, छात्रों और अध्यापकों जो टीचर हैं और स्टूडेंट, उन दोनों में मधुर संबंध हो, रिलेशन उनका, इसके लिए प्रयास करना, यही उद्देश्य है विद्यालय समुदाय का। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, आगे के प्रश्नों को हम अगले है ना वीडियो में हल करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो किसी भी प्रकार की आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।